जी, जैसे कि डॉक्टर साहब का प्रश्न है कि द्वेष से कैसे मुक्त हों? इसको और हम बारीकी से समझते हैं। हमारे अंदर 5 शत्रु हैं और 5 मित्र हैं। ये 5 शत्रु और 5 मित्र कौन है? ये जो पांचों प्रकृति है ना, इसी के अंदर जो अवगुण है, जो प्रकृति के जो अवगुण है वो हमारे शत्रु हैं। जो प्रकृति के जो गुण हैं वो हमारे मित्र हैं। है प्रकृति में ही। जैसे शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये हमारे भोग के साधन हैं। ये हमारे जीवन का आधार है और जीवन की आवश्यकता भी है। लेकिन यही शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श यदि अधिक हो जाए तो ये हमारे लाभ के स्थान पर ये हमारी हानि करने लग जाते हैं। किस तत्व से कौन से गुण और अवगुण प्रकट होता है, ये भी विस्तार से भी बताएंगे। देखिए, शब्द आकाश से उत्पन्न होता है, रस जल से उत्पन्न होता है, रूप अग्नि से उत्पन्न होता है, गंध मिट्टी से उत्पन्न होता है, स्पर्श वायु से उत्पन्न होता है। तो ये पांचों प्रकृति हैं, भौतिक तत्व हैं। इन्हीं भौतिक तत्वों में ये 5 गुण हैं और इन्हीं पांचों गुण को ग्रहण करने के लिए हमारे पास परमात्मा ने 5 साधन दिए हैं। वो साधन कौन कौन से हैं? जैसे आंख है, आंख रूप को ग्रहण कर लेती है और रूप कहां से उत्पन्न होता है? अग्नि से। यदि अग्नि ना हो यानी प्रकाश ना हो तो आंख हमारी रूप को ग्रहण नहीं कर सकती। रस, रस कहां से उत्पन्न होता है? जल से। ये जल का गुण है और इस गुण का ग्राहक कौन है? हमारी रसना इंद्रिय। शब्द कहां से उत्पन्न होता है? आकाश से। और आकाश से जब शब्द उत्पन्न होता है तो इस आकाश के शब्द ग्रहण करने के लिए हमारे पास कौन सी इंद्रिय है? जिसको हम कर्ण इंद्रिय कहते हैं। कर्ण इंद्रिय शब्द को ग्रहण कर लेती है, लेकिन गुण किसका है? आकाश का। इसी तरह से वायु का गुण है स्पर्श। अब इस वायु के गुण को कौन ग्रहण कर लेता है? हमारी त्वचा इंद्रियां। और मिट्टी का गुण क्या है? गंध। और इस गंध को कौन ग्रहण करता है? नासिका। अब ध्यान दो, अगर उसके अंदर ये गुण है तो आपके अंदर परमात्मा ने उन्हीं गुणों को ग्रहण करने के लिए भी आपके पास साधन दे दिया, जिसको आप ज्ञान इंद्रियां कह सकते हो। ये बाहर की ज्ञान इंद्रिय है।
इस तरह से बाहर से ग्रहण करके ये इंद्रियां आप तक पहुंचाती हैं मन के द्वारा। फिर आप इसमें तृप्त हो जाते हो, फिर आप इनको भोग रूप में उपयोग कर लेते हो। लेकिन ध्यान रहे, जब आप अधिक भोग में लिपायमान हो जाते हो, बहुत अधिक, तो आपके सामने, आपके समक्ष जो भोग की आपकी सामग्री है, उस पे यदि कोई हानि पहुंचाने लग जाता है, यानी आप किसी पे हावी होना चाहते हैं, किसी से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, किसी से कुछ चाहत है, यदि वो चाहत की पूर्ति आपकी नहीं हो रही है, तो जिससे चाहत है उसके ऊपर क्रोध आएगा। ध्यान रखना, पहले चाहत क्या है? ये काम है, ये आपकी कामना है। ये कामना कहां से प्रकट हुई? ये भी उन्हीं 5 भौतिक तत्वों का अवगुण है। कामना होना भी अनिवार्य है। कामना नहीं रहेगा तो संसार में आपका जीवन ही व्यतीत नहीं हो सकता, जी नहीं सकेंगे। इसलिए कामना आवश्यक है। लेकिन जब अनर्थ कामना आप करते हैं, तो ये कामना आपके हानि का कारण बन जाती है। कामना उतनी रखो, वही रखो जो उचित हो। जैसे किसी भी भोग की कामना आपके पास बहुत है, बहुत अधिक है, अब उस भोग की कामना से आप इतना व्याकुल हो रहे हैं कि वो आपको नचाए फिर रही है। इसलिए अधिक कामना उपयोगी नहीं है। ये अधिक कामना आपके लिए नाश का कारण बन जाएगी। ये आपका मित्र की जगह शत्रु बन जाएगी। यदि साधारण कामना रखेंगे जो उचित है, तो यही काम आपका मित्र बन जाएगा। अनुचित होते ही आपका वो शत्रु बन जाएगा, आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगा। अगर आप कामना कर रहे हैं और उसी कामना में, उसी आपकी कामना की पूर्ति के अंदर जब हो रही है पूर्ति, यदि कोई विघ्न डाल दिया, तो ध्यान रखना, क्रोध और कुछ नहीं है। आपकी कामना के अंदर किसी ने विघ्न डाल दिया, अब उसके ऊपर आपके पास आपको क्रोध आ जाएगा। अब देखिए, क्रोध भी एक सीमा तक आवश्यक है, क्योंकि ये भी हमारा मित्र है क्रोध, लेकिन एक उचित मात्रा में। जैसे आप जा रहे हैं, पति पत्नी जा रहे हैं, बाप बेटी जा रहे हैं, यदि किसी ने आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी बहन की तरफ गलत निगाहों से देखा या गलत व्यवहार करने लगा, अगर आपके पास क्रोध नहीं है तो क्या आप बचाव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन उचित मात्रा तक ये क्रोध भी आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये अपने बचाव के लिए साधन दिया है। लेकिन यही क्रोध विकराल हो जाए तो ये हमारे नाश का भी साधन बन जाता है, कारण बन जाता है। कभी देखो, जो तीव्र क्रोध में क्रोधित व्यक्ति होता है, उसका ज्ञान उस समय हर लिया जाता है। उसको यही नहीं पता क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन जब उचित में होता है तो सारा ज्ञान उसको होता रहता है और कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अधिक जब होता है ना, तब कंट्रोल नहीं कर पाता, वो हमारे नाश का ही कारण होता है। आगे देखिए, अगर कामना हमारी हुई, हमें कुछ चीज मिल गया, तो वो जो पदार्थ हमारे पास है, अब उससे हमें राग हो गया।
राग अर्थ मोह हो गया, हमारे पास तो है, अब उससे हम मोहित हो रहे हैं। मोहित होके क्या कर रहे हैं कि बस ये तो रहे, इससे कम ना होने पाए, लेकिन इसका 2 गुना, 4 गुना, 40 गुना, 100 गुना बढ़ जाए तो अच्छा है। मोह उचित है, लेकिन अधिक मोह करना हानिकारक है। अधिक मोह आप करेंगे तो आप फंस जाएंगे, राग हो जाएगा। आप सत्य असत्य का निश्चय नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मोह में ऐसे पागल हो जाएंगे कि आपका ज्ञान यहां बिल्कुल ढक जाएगा, समाप्त सा हो जाएगा। जैसे कोई किसी की मोह में व्याकुल होता है, पागल हो जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है, तो ऐसा भी मोह उचित नहीं है। मोह उतना उचित है जितना आवश्यक हो। मान लो आपका पति या पत्नी या बेटा या कोई भी परिवार का चला गया, तो मोह तो था, लेकिन अब इतना भी मत हो जाओ पागल कि आप उसके जाने के बाद आप अपने जीवन को ही व्यर्थ कर लो। इसलिए अधिक मोह अगर किसी से करोगे तो आपका जीवन भी सही से नहीं चल पाएगा, बीमार हो जाओगे, बिस्तर पे पड़ जाओगे, तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी। जबकि मोह उचित है, लेकिन एक सीमा तक। लेकिन ज्ञान से अगर आप देखेंगे तो वो मोह जिससे आप इतना मोहित हो रहे हैं, जब समझेंगे तो यही कहेंगे जो प्रभु की माया, जो इस संसार में जो नियम है उससे परे तो हम कोई जा नहीं सकते। अब आप देखिए, जिससे मोह कर रहे हो उसी के प्रति लालच बनी रहती है। लालच अहंकार बन जाता है। उसकी लालच ऐसी रहती है कि बस मत पूछो। शॉर्टकट मारता हूं, जब लालच रहती है, मोह लोभ, उसके लिए जिससे आप मोहित होते हो ना, उसी की लालच बनी रहती है। तो अब वो जो वस्तु आपके पास आ गई, उसके होने का आपके अंदर अहंकार हो जाता है। जैसे आपने कई मकान बना लिया, अच्छा बना लिया, तो आपके पास मकान तो हो गया। अब मकान देख देख कर आप उससे मोहित हो रहे हो, लालच लग रही है कि और बना लूं, और बना लूं, उतने से संतोष नहीं हो रहे हो। अब इतना होने का सब जगह आपके अंदर से एक ईगो प्रकट होती है। ईगो, अहंकार, कि मेरे पास तो ये है। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर बन गया तो उसको अपने ऑफिसर होने का इतना घमंड हो जाता, अहंकार हो जाता है। ठीक है, ऑफिसर हो, अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार होना ठीक नहीं है। वो जो अहंकार है वो हानिकारक हो जाता है। इस तरह से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार उचित मात्रा में तो मित्र है, अत्यधिक मात्रा में ये हमारे शत्रु हैं। हां, अगर हमारी कामना समाप्त हो जाए, क्योंकि सबकी जननी कौन है, सबकी माता कौन है, काम, यानी कामना। कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध, विघ्न नहीं पड़ा तो लोभ, और बनाने का, जो मिल गया उसी में चिपके रहना, लोभ, और इस चीज का घमंड बना रहे कि मेरे पास फला है, ढिकना है, इसका अहंकार। तो ये उचित मात्रा में मित्र है, अनुचित मात्रा में शत्रु है।
क्योंकि कामना नहीं होगी तो आप कोई कर्म नहीं कर सकते। अगर कामना नहीं होगी तो आप साधना भी नहीं कर पाओगे। लेकिन कामना होना चाहिए। सबकी एक उचित मात्रा होती है। उचित मात्रा कैसे? अब जैसे माताएं बहनें रोटी बनाने लग जाएंगी, अब आटा तो ले लिए, अगर उसमें उचित मात्रा के अंदर पानी डालेंगे तभी रोटी बन पाएगी। अगर ले लिए 1 किलो आटा और 5 लीटर डाल दिए पानी, तो ये हो गया अनुचित। जैसे 1 किलो में मान लो 250 ग्राम अगर पानी डलता है तो ये हो गया उचित। तो कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। कोई भी अति का उचित नहीं है। तो अब इसमें देखिए, आप इसमें से क्या क्या अनुभव किए? प्रकृति के अंदर शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श ये गुण होते हैं, और आपकी शरीर के अंदर इन्हीं गुणों को ग्रहण करने के लिए आपके 5 इंद्रियां दी गई हैं। और यहां ध्यान रखो, जो भी इंद्रियां हैं जिससे वो गुण बना हुआ है, जिससे वो पदार्थ बना हुआ है, उसी के तन्मात्र से आपकी ये इंद्री बनी है। तन्मात्र का अर्थ उसको उसके अति सूक्ष्म तत्व से आपकी इंद्री बनी है। तो इसीलिए आपकी इंद्रियां अति सूक्ष्म होने के कारण से प्रकृति के उस सूक्ष्म गुण को ग्रहण कर पाती हैं। अगर स्थूल होती तो अब प्रकृति के सूक्ष्म गुणों को ग्रहण नहीं कर सकती किसी भी कीमत में। तो अब ये 5 साधन आपको दिया गया है, ये 5 साधन आपसे छीन लिया जाए, ना आप देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, कुछ भी आपका कार्य समाप्त हो गया। तो ये कहां से आया? प्रकृति से ही आया है। तो इन्हीं के द्वारा, अब ध्यान देना, जब हमारी इंद्रियां उन 5 भौतिक गुणों को जब ग्रहण करती हैं, तो भौतिक इंद्रियां भी तो गुण से ही बनी है, यानी तन्मात्र से बनी है। जब उन गुण को ग्रहण करती हैं तब ही गुण गुणों में बरतता है। जब गुण गुणों में बरतता है तभी आत्मा को ज्ञान हो पाता है। यदि गुण गुणों में ना बरते तो आत्मा किसी भी चीज का ज्ञान करने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा गुण नहीं है। आत्मा तो तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है। इस तरह से आपका सारा जीवन उन्हीं गुणों के अंदर, प्रकृति के गुणों के अंदर, यानी भौतिक तत्वों के गुणों के अंदर, आपकी जो इंद्रियां के अंदर जो जिस गुण से बनी है, तन्मात्र से बनी है, ये आपस में बरतती रहती है, व्यवहार करती रहती है। और इस व्यवहार का ज्ञान आपको होता रहता है। हरिओम। द्वेष तब प्रकट होता है जो चीज आपको सुहाती नहीं, आपको प्रिय नहीं है, उसी से आपको द्वेष होता है। ये द्वेष क्यों होता है? पहले राग होता है। अभी बताया ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। और द्वेष क्या है? क्रोध ही का एक भाग है। द्वेष भी क्रोध का ही भाग है, राग ही तो है। जब राग होता है, उस राग में कोई बाधक बनता है तो उसके प्रति द्वेष होता है। अगर हमारा राग नहीं है, राग नहीं है किसी भी पदार्थ के अंदर,
कोई ऐसा चीज है नहीं जिसमें हमारा राग है, तो द्वेष हो भी नहीं सकता, संभव ही नहीं, असंभव है। क्योंकि द्वेष का कारण राग है। राग का अर्थ हमारा अटैचमेंट है, लगाव है। अगर आप सिर्फ अपने राग को खत्म कर दो, सब अपने आप खत्म हो जाएगा। द्वेष मतलब आपके राग, आपकी कामना के अंदर कोई विघ्न डालने वाला हो तो उसी से द्वेष होता है। जैसे आप अपने आप को महान समझते हो, यदि आपको कोई नीचा दिखाना चाहे तो उससे द्वेष होगा। द्वेष का कारण ही अपनी कामना है। क्रोध का कारण भी अपनी कामना है, मोह का कारण भी अपनी कामना है, लोभ का कारण भी अपनी कामना है, अहंकार का भी कारण अपनी कामना है। कामना का त्याग कर दो। किसकी कामना? किसी से अभिलाषा मत रखो, किसी से अपेक्षा मत रखो। द्वेष नाम की चीज आपके नजदीक टपक नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। कामना करोगे, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, अहंकार भी आएगा, सब कुछ आएगा। जैसे आप घर में बैठे हैं, आप भोजन करने बैठ गए या बाहर से आए, आपने अपने पत्नी को कहा ये गिलास पानी दे दो। पत्नी ने उधर आवाज दिया कि बेटे पापा को एक गिलास पानी दे दो। बेटे ने कहा अभी थोड़ी देर में देता हूं। थोड़ी देर तक इंतजार करते रहे, आपको प्यास लगी। अब आप को यहां द्वेष नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। आएगा, किस पे आएगा? पत्नी पे भी आएगा, बेटे पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपकी कामना थी, आपकी कामना की पूर्ति नहीं हुई है। अगर वो जल आपको तुरंत दे दिया होता तो उससे आपको मोह हो जाता, राग हो जाता। उसने दिया नहीं, अब आपको उससे द्वेष हो रहा है। द्वेष के कारण से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। अब इसको कैसे समाप्त करोगे? इसको समाप्त करने का एक सीधा सा सरल उपाय है। आप स्वयं उठते, एक गिलास लेकर तुरंत चुप करके बैठ जाते, पी लेते। समस्या का समाधान यही था। लेकिन नहीं, समस्या आपने उत्पन्न किया और इसलिए आपको द्वेष हुआ तो द्वेष के कारण से फिर क्रोध आया। किसी भी, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे मित्र हो चाहे कोई भी हो, अगर उससे आप चाहत रखेंगे और आपकी चाहत के विपरीत अगर चलेगा तो आपको क्रोध आएगा, आपके अंदर द्वेष पैदा होगा। द्वेष पैदा होगा तो आपके अंदर क्रोध भी आएगा। क्रोध आएगा तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, परिवार में अशांति भी हो सकती है, समाज में भी अशांति हो सकती है। इसलिए कामना को हम काबू करें जितना हो सकता है। अगर हम स्वयं करने लग जाएं, किसी से अपेक्षा न रखें, आएगा ही नहीं। अब हम हैं। देश का सीधा सा एक स्पष्ट है कि हमारे अनुकूल जो नहीं चल रहा है उसके प्रति द्वेष आएगा ही आएगा। जो हमारे अनुकूल चल रहा है उसके प्रति मोह होगा ही होगा, राग होगा ही होगा। ये दोनों हानिकारक हैं और दोनों की एक ही दवाई है, एक ही जड़ी बूटी है। खुद कर लो, उससे अपेक्षा मत रखो। राग भी गया, द्वेष भी गया, क्लेश भी गया, सब कुछ गया। लेकिन एक अहंकार रहता है अपना, किसी को पिता होने का, किसी को पति होने का, किसी को कुछ होने का।
इस अहंकार के कारण से हम कोशिश करते हैं दूसरे से अपना काम कराएं। दूसरे से काम कराओगे तो राग द्वेष दोनों होगा भाई। इससे बचो, अपनी कामना पे काबू करो, सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा।